सरकार अब सरकार नहीं रही, अब वो मालिक बन गई है। मालिक किसकी बन गई है? जनता की। बिल्कुल ठीक सुना, जनता की मालिक। जैसे गुलाम या बंधुआ मजदूर होते हैं, ठीक वैसे सर झुकाकर सब सुन लेना, अच्छा बुरा सही गलत सब हाँ में हाँ मिला लेना। जिस जनता ने मालिक बनकर अपने सेवक चुने थे सेवा करने के लिए, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुर्सी संभालते ही कहा था कि हम जन सेवक हैं, मैं प्रधान सेवक हूं, मुझे प्रधानमंत्री के नाम से नहीं जाना जाए, मुझे प्रधान सेवक के नाम से जाना जाए। लेकिन अब वो बात पुरानी हो गई है। वो बात भी बाकी जुमलों की तरह थी, उसी 15 लाख के जुमलों की तरह, 20 लाख के पैकेज के जुमलों की तरह। अब तो सरकारों का अपने राज्य की जनता पर मालिकाना हक है, और वो मालिकाना हक जनता के ऊपर राज्य की सरकारें जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं, बिना हमारी इजाजत दूसरे प्रदेश हमारे लोगों को नहीं ले सकते। ये मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। दरअसल ये उनका तुगलकी फरमान है। इसके जवाब में भाजपा के ही बनने वाले, बहुत जल्दी उनके दोस्त बनने वाले हैं, राज ठाकरे भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों का पहले हमसे अनुमति लेनी होगी। उनका पंजीकरण पुलिस के पास होना चाहिए और उनके सारे ब्यौरे भी सरकार के पास में होने चाहिए। बिना हमारी इजाजत के हमारे यहां काम नहीं कर सकते। ठाकरे तो यह भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोगों को सिर्फ उन्हीं के राज्य में मतदान की इजाजत होनी चाहिए। अब एक सवाल सारे जिम्मेदारों से मैं पूछता हूं, क्या ये बयान, दोनों बयान भारत के टुकड़े टुकड़े नहीं करते? क्या उत्तर प्रदेश सरकार राज्य की जनता की मालिक बन गई है? क्या मालिकाना हक है कि जो जैसा मर्जी आए वैसा करे उस जनता के साथ, जिसने संवैधानिक तरीके से उनको चुनकर कुर्सी पे बिठाया? आखिर उत्तर प्रदेश सरकार को जनता का बाप बनने का अधिकार किसने दिया? कहां से आया यह अधिकार? उत्तर प्रदेश की जनता ने चुनाव में क्या अपने स्वामी चुने थे? क्या अपना मत देकर जनता ने अपनी आजादी इन चुने हुए प्रतिनिधियों और सरकार की जूतियों में गिरवे रख दी? क्योंकि ऐसा बयान तो वो ही दे सकते हैं जिसने ये सोच लिया हो कि वो ही इस राज्य के मालिक हैं, वो ही राजा हैं, वो ही ब्रह्म हैं, वो ही सर्वत्र हैं, सब कुछ वो ही है। वो जो आदेश देगा वो राज्य की जनता सर झुकाकर बिल्कुल एक न्याय की तरह मानेगी कि उस प्रजा के पास इस नए राजा का आदेश मानने के अलावा और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जनता खुद सरकारों के गुलाम बन गई है। अपनी मर्जी से जनता ने सब कुछ सत्ता के चरणों में डाल दिया है। जनता में हिम्मत नहीं है इन सरकार से आंखों में आंखें डालकर कोई सवाल करे, किसी फरमान के खिलाफ कुछ भी बोले। और हमारी मीडिया, वो तो बेचारी पहले से ही गुलाम बनकर सरकार के सत्ता के चरणों में लौट रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के इस बयान का बचाव भी वो बड़े खूबसूरत तरीके से कर रही है मीडिया। क्या कह रही है? सरकार अगर कुछ कर रही है तो भला सोचकर ही कर रही होगी। यह वह सरकार है जिसने अभी तुरंत 1000 से ज्यादा बसों को खाली राजस्थान और उत्तर प्रदेश सीमा के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक खाली दौड़ाया और आखिरकार उन्हें खाली वापस लौटने पे मजबूर कर दिया। लेकिन यह इजाजत नहीं दी कि वे पैदल चलते लोगों को, उसमें बड़ी तादाद में मजदूर थे, उत्तर प्रदेश की सीमा के भीतर उनके गांव घर तक पहुंचा दें। ये इजाजत नहीं दी। सरकार उस वक्त भी यह कह रही थी कि हमारे लोग कैसे चलेंगे ये वो तय करेगी, उन्हें राहत भी देनी है तो वो देगी। किसी दूसरे राजनीतिक दल को उसके लोगों को मदद देने की आज्ञा भी वह नहीं दे सकती, क्योंकि मालिक तो वो बन के बैठी है जनता की। तो फिर कोई और किस तरीके से उनकी सहायता कर सकता है? जब मालिक बोलेगा तो ठीक है, नहीं तो फिर भूखे मरे, सड़कों पे पैदल चले, चाहे तड़प तड़प के मर जाए, उससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। वे किससे मदद लें ये भी वे तय करेंगे।
उनकी मालिक सरकार तय करेगी कि वो क्या करेगी जनता। तो लोग अब सिर्फ सरकार के रहमो करम पर ही नहीं, वे पूरी तरह से उनके कैदी बन चुके हैं। यही नहीं, बीच में एक और आदेश निकाला था इसी उत्तर प्रदेश सरकार ने कि अगर कोई इरादतन कोरोना संक्रमण फैलाता पाया गया तो उसे उम्र कैद की सजा दी जा सकती है। आखिर ये तय कौन करेगा कि कोई इरादतन या जानबूझकर संक्रमण फैला रहा है या नहीं? सरकार या उसके अमले के किसी पर भी यह इल्जाम वैसे ही लगा सकते हैं जैसे कि पाकिस्तान में इस निंदा के कानून की आड़ में किसी पर भी कोई भी इल्जाम लगाया जा सकता है। आखिर कोई भी संक्रमित व्यक्ति कैसे साबित कर सकता है कि उसने दूसरों को संक्रमित नहीं किया, वह भी जानते बूझते? अगर उसकी जांच में देर हुई हो तो उसमें उसका क्या कसूर? वह जांच होने तक और लोगों के संपर्क में तो आता रहेगा। यूपी सरकार के इस फरमान का भी विरोध होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। लोग, जनता जो कि गुलाम बन गई है, खामोशी से सरकार का ये मालिकाना तमाशा देखती रही, बिल्कुल खामोशी से देखती रही, मानो कोई खुद को सुपुर्दे खाक करके मुर्दा बन गया हो। और जब कोई मुर्दा हो जाए तो उस पर कब्जा करने में कुछ देर नहीं लगती। तो बस ऐसा ही हो रहा है, मुर्दा बनते रहो, मुर्दा दिखते भी रहो। तुम्हारे ये मालिक जिसको तुमने खुद चुना है अपने वोट से, वो तुम पर कब्जा जमा रहे हैं। क्यों? कि तुम मुर्दा बन चुके हो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो CBC न्यूज़ वायर का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आएं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो CBC वायर का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।